इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह इमरान वो खान कहता है की? अगर मैं हारा तो मैं हारूंगा, अगर मैं जीता तो मेरी कौम जीतेगी, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन सर ये कहते गल करते पे अक्सर तो वो कहते जी ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਵੋਟ ਕਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं शबाज शरीफ ਦਾ नहीं ਇਹ ਕੀ वजह है? तो एक ही चीज है दोनों। कहते हैं कि वोट किसको देंगे? वोट मैं तो किसी को भी नहीं देता, क्यों? बस वैसे ही। नहीं यार वोट तो कौमी वोट फरीज हम पीटीआई को देंगे क्योंकि वो ये इन चोरों से, ये ठगों से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। हमें पता है हमें अगर इलेक्शन होते हैं वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ सर अभी भी नवाज शरीफ की हुकूमत है उसमें इतनी महंगाई है। नहीं, पहले बहुत पुराने ये चले हुए कारतूस हैं, सबको पता है। तो फिर इनको दोबारा मौका देना ये बेवकूफ़ी है। जो इनके पीछे लगे उनको सोचना चाहिए कि कौन बंदा सही है, ये कोई कुर्बानी करके। जिधर ही पूछो वो कह रहा है यार कर्जा बहुत है या महंगाई बहुत है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम अख्तर है। मैं मौजूद हूँ इस टाइम आबिद मार्केट में, खासतौर पे शॉपिंग के हवाले से बड़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे ईद त्यौहार पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा हजूम होता है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं मेरे अकब में कि कोई लोग नज़र नहीं आ रहे। इस टाइम पे शॉप्स वालों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट लोगों से पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देना है। मौजूद है इस टाइम एक सैलून में, और पिछली ईद पे या उससे पहले की निस्बत आप देखें तो सैलून जो है इस टाइम पे कदम रखने की जगह नहीं होती, टाइम लेना पड़ता है। आप अपने टाइम का जो है वेट करते हैं कि कितनी देर बाद आपकी बारी आएगी, लेकिन इस टाइम तो खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं, इनसे पूछते हैं इनका कारोबार कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्या नाम है? अयाज अहमद। अयाज भाई, पिछले साल की निस्बत इस साल ईद को आप किस तरह देख रहे हैं? कारोबार किस तरह का है? बाज़ारों में माहौल कैसा है? आपका जो है यहाँ पे बिज़नेस लोग तकरीबन नज़र नहीं आ रहे। आप फारिग इस टाइम को काम, मतलब एक लड़का आपका सिर्फ काम कर रहा है, बाकी सीट्स खाली हैं। क्या कहते हैं? ये जो काम कर रहा है ये अपना ही बच्चा है, ये जो दोनों कारीगर ही हैं। तो ये काम आपके सामने ही, हम गेमें खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं है ना होने के बजाय, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। जो हुकूमतें हैं, जो सियासत है, हम गेमें खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं है ना होने के बजाय, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। जो हुकूमतें हैं, जो सियासतदान हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या काम करना है हमने? कोई बरकत नहीं है, कोई काम नहीं है। ये इधर मुल्क के हालात बहुत ख़राब है इधर। तो सर क्या देखते हैं, मतलब जो पिछले साल था, इस साल अभी मतलब हमें भी बाजार में कोई इस तरह की रौनक नज़र नहीं आ रही। जिसके पास जा रहे हैं वही कह रहा है कि जी कारोबार नहीं है। लेकिन कोरोना के हालात जो गुजरे उसमें हमने देखा कि कोरोना के बावजूद जो है, कोविड के बावजूद लोग ईद से 10 दिन पहले हजूम था बाज़ारों में, और एक बड़ा शोर लगा हुआ है पाकिस्तान वालों को कोरोना की फ़िक्र नहीं है। लेकिन इस टाइम कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसके बावजूद इस तरह के हालात, सर क्या कहते हैं? ये सारा महंगाई की वजह से हो रहा है। महंगाई है, जो बंदा खरीदो फरोख्त कर रहा है या कुछ चीज़ लेने जा रहा है, जिसने 3-4 सूट लेने हैं, वो एक पे गुजारा कर रहा है या पुराने ही पहन रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा, जो कोरोना था ना उसमें महंगाई नहीं थी, और काम भी ज़्यादा था। जितना कोरोना में हमने सीज़न लगाया है ना, ईद लगाई है ना, तो मेरा तकरीबन को 16-17 साल का आपको पता है कि इधर तजर्बा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। इतने ज़्यादा मुश्किल हालात हैं सर। आम रूटीन में बाज़ारों में बकरे या इस तरह के जानवर नज़र आते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए लोग नज़र आते हैं, कोई दूर-दूर तक देखने को नहीं मिला। अभी तक फ़िलहाल हमने कोई नहीं देखा। आपने अगर देखा हो, क्या हालात है? कुर्बानी लोग करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, लगते ही नहीं है कोई कुर्बानी करेगा। जिधर ही पूछो वो कह रहा है यार कर्जा बहुत है या महंगाई बहुत है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जो पहले 2-3 जानवर लेता था ना, वो भी एक पे बस गुजारा कर रहा है, वो भी या कहता है यार अगली दफ़ा करेंगे। ऐसे है, इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा, और अब ये बच्चों को खुश कर ले या कपड़े ले ले या कुर्बानी करे, क्या करे? आवाम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सर जी, हमने पिछले साल जो टाइम था वो इमरान खान साहब का था। उसके बाद ये जो अभी पीडीएम की हुकूमत आई है, इन्होंने बड़ा शोर डाल के इस चीज़ पे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े मुश्किल हालात हैं, इस पे ये है कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, बर्डन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया। आटे के ऊपर हमने लोगों को लड़ते हुए देखा, मरते हुए देखा, ठीक है। और इस टाइम लोग इतने मुश्किल हालात में क्या कहेंगे इन्हें? ये आटे पे लड़ाई ऐसे हो सकता है जैसे हर चीज़ घरों में ये पहुंचाना चाहें तो आटा घर घर में जा सकता था। तरीकाकार होना चाहिए। तो आम ये लाइनों में लगी हुई है, जैसे बेलदार है ये आटा, ये गरीब की बेइज्जती है। कि जो आपने अगर रिलीफ देना ही है तो इनके घरों में, इनकी दलीलों में जाके दें। कोई फ़ायदा नहीं है इनका, ये आवाम को सिर्फ ऐसे जलील करने वाली बात है। तो आवाम परेशान है, पहले महंगाई हुई, खर्चे पूरे नहीं होते, जितना भी कमा लो वो घर में जो खर्चे हैं ना, वो आटा बंदा खरीद नहीं सकता। कोई भी चीज़ है ना वो पूरी नहीं हो रही है।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। आने वाले सर अगस्त में सुना है कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएँगी, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होते हैं सर, वोट किसको देंगे? वोट हम पीटीआई को देंगे, क्योंकि वो ये इन चोरों से, ये ठगों से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। हमें पता है, हमें ये बंदा, जिसको पता है कि ये बंदा गलत है, उसको वोट दो तो फायदा नहीं है। क्यों? इतने साल हो गए उन्होंने मुल्क का कुछ भी नहीं, अपनी जेबें भरते हैं, अपने ही सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, गरीब के बच्चों का कोई नहीं सोचता। जो इमरान है ठीक है, जाती तौर पर बहुत अच्छा है, उसको ना वो जो काम है ना वो वाम का सोचता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वाम के लिए करता है। वो कहता है अगर मैं हारा तो मैं हारूंगा, अगर मैं जीता तो मेरी कौम जीतेगी। ऐसा बनना चाहिए। लेकिन सर ये इमरान खान साहब की वजह से हम महंगाई फेस कर रहे हैं जी। उसने वो पता नहीं इस तरह के मुआहदे करके गया ये सारा कुछ, बट हमें वो मुआहदे समझ नहीं आते कि खान साहब ने कौन से मुआहदे किए थे जिनसे वो राशन भी दे रहा था, सेहत कार्ड भी उसने दिया हुआ था, मैक्सिमम आवाम को रिलीफ मिल रहा था। बट ये कहते हैं जी उनकी वजह से महंगाई है, हमें मजीद मौका देंगे तो हम अच्छा कर देंगे। मजीद कितने मौके चाहिए? बूढ़े हो गए हम भी, बचपन से देखते हैं कि कोई इतने मौके मिले, किसी को भी इतने मौके मिले तो वो कोई ना कोई काम तो करके दिखाता है। इसको एक मौका मिला इमरान खान को, तो उसने कई काम किए, राशन कार्ड, ये सेहत कार्ड, ये कितने काम किए इसने, सब अवाम के लिए सोचा है, अवाम के ही लिए। वो कहता है मेरी ज़िंदगी जो है ना अवाम अवाम के लिए वक्फ है। तो इन लोगों के ये बहुत पुराने ये चले हुए कारतूस हैं, सबको पता है। तो फिर इनको दोबारा मौका देना ये बेवकूफ़ी है। जो इनके पीछे लगे उनको सोचना चाहिए कि कौन बंदा सही है, कौन मुल्क की खातिर जी रहा है, कौन मुल्क और अवाम के खिलाफ है, अपनी अपने आप अपनी ज़ात के लिए जी रहा है। अवाम को सोचना चाहिए ये बात। बिल्कुल ठीक हो गया जी। देखिए ये हालात हैं कि हम इधर सैलून में हैं, कस्टमर इनके पास नहीं है, लूडो खेल रहे हैं बैठ के। और वो जो यहाँ के लड़के जो है एक दूसरे का वो फेशियल वगैरह कर रहे हैं, यानी समझो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट कोई बिजनेस नहीं है, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। और उनका कहना ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ठीक थी, इनकी निस्बत ठीक थी, कम से कम उसने अवाम को। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि जैसे पिछले साल ईद थी या कोरोना की जो ईद थी, उसमें कारोबार के क्या हालात है और अभी जो चल रही है इसमें क्या हालात है? अगर देखा जाए अभी और पिछले साल की बात की जाए तो इस साल इतना मज़ा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा पिछले कोरोना में था। रौनक थी, बाज़ारों में रश था काफ़ी ज़्यादातर, लोग आते थे, शॉपिंग करते थे। इस साल कुछ भी नहीं है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं देने को, पैसे ही नहीं है। जब पैसे होंगे तब कुछ ले सकते हैं ना, कुछ है ही नहीं लोगों के पास। यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी वजह से। और अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 12 बजे का टाइम है, इस टाइम में तो ईद से 10-15 दिन पहले बाज़ारों में रौनक लगी होती थी, लेकिन अभी कारोबार भी कोई इस तरह हमें लोग नज़र नहीं आ रहे, फैमिलीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे? मैं तो वो यही कहूँगा, मतलब कि ये गवर्नमेंट पे है सब कुछ। गवर्नमेंट में महंगाई इतनी की हुई है कि लोग कुछ लेने के काबिल ही नहीं है। अपना 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, वो बाहर क्या 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 चीज़ लेने आएँगे? ना ही कुर्बानी कर सकते हैं, ना ही वैसी रौनक है कि जानवर आते हैं बीच में, और ना ही कुछ और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई जूती लेते हैं, कोई कपड़े लेते हैं, कुछ भी नहीं है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं आगे, अगस्त में जो है असेंबलियाँ तहलील होंगी, आगे अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। क्या वजह है इमरान खान को? इमरान खान क्या नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी राय है, ठीक है। मेरी राय है कि मैं इमरान खान को लाइक करता हूँ। वो इस टाइम अगर देखा जाए अकेला है इस टाइम, ठीक है। और वो ऐसे अकेला इसीलिए क्योंकि वो सच्चा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बातें सच्ची करता है, ठीक है। मानता हूँ उसकी भी थोड़ी गलतियाँ हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत में अगर आता है, इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो आएगा वो। अगर आता है तो इंशाल्लाह वो सारी गलतियाँ कोताहियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। लगता है अगर खान साहब आते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। टेलर है, शॉप है इनकी, हम इनसे जानेंगे कि लास्ट टाइम जो है इनका कारोबार किस तरह का था, उस टाइम पे इनका जो है वो किस तरह का बिजनेस जा रहा था और अभी कैसा है। कि मतलब होता ये है नॉर्मली कि ईद से 10 दिन 15 दिन पहले लोग बुकिंग बंद कर देते हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं इनकी बुकिंग वगैरह बंद है, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पिछले साल जो कारोबार था उसकी निस्बत इस साल का कारोबार आपको कैसा लग रहा है? कि पिछले साल ज़्यादा कारोबार था या अभी सही है? पिछली दफ़ा ठीक था। ठीक है। अभी ईद में तकरीबन 6 दिन रहते हैं, बुकिंग वगैरह आपकी चल रही है या बंद हो गई है? नहीं नहीं, बंद कर दें, गर्मी बहुत है, लाइट जा रही है। ठीक है। दिन में तो इतना नॉर्मली काम नहीं होता, लेकिन रात में हमने देखा है कि बाजार खुले हुए हैं, बट उसके बावजूद लोग बड़े कम नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज नज़र नहीं आ रही। क्या ख्याल है कि महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत ज़्यादा है। जेड़ा आटे का तोड़ा ही 1300 का 2600 का हो गया। इनकी 5000। लेकिन सर खान साहब के ये पिछले जो ईद गई है वो खान साहब के दौर में थी, आप कह रहे हैं कि पिछली ईद सही थी इसकी निस्बत। तो
नवाज शरीफ को अगर वोट देते, नवाज शरीफ आपको लगता है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा चल रहा है। ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਅਸੀਂ 2500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 250 ਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ लेकिन ਉਹ सर ਵਕਤ 'ਚ। लेकिन सर हाले भी तो नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ मेरा ख्याल एक ही है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं अच्छा, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੋਟ ਕਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ? ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੜੀ कि मरियम नवाज बनेगी या शहबाज शरीफ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ ठीक है, हाँ जी। महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ਹੋਈ ਹੈਗੀ। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सारा हो रहा है। तो पहले जो पिछले साल ईद थी उस पे कारोबार ठीक था या अभी ठीक? पहले ठीक था, अभी इतना नहीं ठीक। अच्छा, ये जो अभी महंगाई के हालात हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात मेरा ख्याल है कोरोना के हमने देखे हैं, लेकिन कोरोना में भी हमने देखा है कि ईद पे बाज़ार भरे हुए, रश था, बिज़नेस बहुत ज़्यादा था। क्या ख्याल है, कोरोना वाले हालात ज़्यादा मुश्किल थे या ये मुश्किल है? कोरोना में आवाम के पास पैसा ज़्यादा था, वो सारा निकाला है बाहर, खाक हुए हैं। अभी पैसा नहीं है आवाम के पास। यानी कि अभी के हालात ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, अभी के हालात। अच्छा, आगे अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन है, क्या कहते हैं कि वोट किसको देंगे? वोट मैं तो किसी को भी नहीं देता, क्यों? बस वैसे ही। नहीं यार, वोट तो कौमी फरीज़ा है, देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं देता किसी को। कोई एक इतनी पार्टीज हैं, पीटीआई है, नून लीग है, पीपी है, सारे बराबर ही हैं मेरे लिए। कोई एक तो होगा जो आपको लगे कि यार चलो कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं देना तो एनू ही दे दो। नहीं नहीं, इनू नहीं देना। मैं जो वोट होंगे ने, मैं इत्थे ही होना। मेरा वोट है शुजाबाद दा, मुल्तान दा। आई मुल्तान वाले सुन रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, थैंक यू सो मच।